2023 का सबसे पॉपुलर स्कैम या कह लीजिए दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम, जिसकी जांच दिल्ली एलजी वीके सक्सेना के कहने पर शुरू हुई और धीरे धीरे उसने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि दिल्ली गवर्नमेंट के कई फेमस लीडर्स इसमें ईडी की कस्टडी में लिए गए। इस केस में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 15 लोगों पर एफआईआर की गई, इंक्लूडिंग द फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया, जिनके अंडर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट की गई थी। 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कई प्रोमिनेंट लीडर अब भी अपनी बेल की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। पार्टी में एक उम्मीद की किरण संजय सिंह की जमानत से देखने को मिली है और वहीं अब पार्टी उम्मीद कर रही है कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर होंगे। खैर, वो तो हमें कोर्ट के रिजर्व किए गए ऑर्डर के डिस्क्लोज होने पर ही पता चलेगा, जो कि हम अपनी एक और वीडियो के जरिए आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आइए इस वीडियो में बात करते हैं उस एक लीडर की जिनका आम आदमी पार्टी से कोई नाता नहीं है, फिर भी उन्हें दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में ईडी द्वारा कस्टडी में लिया गया है। बीआरएस लीडर के कविता ये एक प्रोमिनेंट लीडर है और फॉर्मर तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की बेटी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बीआरएस लीडर के कविता को स्पेशल सीबीआई जज कावेरी बवेजा ने 9 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, लेकिन साथ ही जज ने उनकी बेल एप्लीकेशन सुनने के लिए भी हामी भरी थी। के कविता की इंटरिम बेल पर आर्ग्यूमेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट में नजर आए हैं। ये वही सीनियर एडवोकेट हैं जिन्होंने रिसेंटली आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को भी पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत बेल ग्रांट करवाई है। उसी जोश और उत्साह के साथ सिंघवी बीआरएस लीडर के लिए भी कोर्ट में मौजूद हुए और उन्होंने सबमिट किया कि कोर्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर बेल ग्रांट करने की ट्विन कंडीशन से स्ट्रेट जैकेटेड नहीं है और वो अपनी डिस्क्रिशन भी यूज कर सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सिंघवी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 45 के अंडर लेड डाउन ट्विन कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जिसकी पहली कंडीशन है देयर शुड बी अ प्रिमा फेसी सेटिस्फैक्शन दैट द एक्यूज्ड हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस, और दूसरी ये that he is not likely to commit any offense while on bail। लेकिन इस प्रोविजन में एक प्रोवाइजो ये भी है जो कहता है a woman and other categories so mentioned may be released on bail if the special court so directs। इस प्रोवाइजो पर स्ट्रेस देते हुए और सेक्शन 45 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की वेरियस जजमेंट्स को रेफर करते हुए सिंघवी ने कहा The basic principle of women, rational of legislature and discretion, all these things are preserved। सिंघवी ने प्रे किया कि कविता को बेल पर रिलीज कर दिया जाए ताकि वो अपने 16 साल के बेटे के साथ रह सके, जिसके एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाले हैं। सिंघवी ने जज को सबमिट किया It's not that the child is in arms or is a toddler. He is 16 years old, but the issue is slightly different. It's the moral and emotional support of the mother. There is a trauma and shock about what has happened and two, there is silence। सिंघवी ने कोर्ट को समझाया कि एग्जाम टाइम पर बच्चों पर काफी प्रेशर होता है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी ऑल इंडिया रेडियो पर कई बार बोला है। ऐसे में एक पिता, भाई, बहन या फिर मासी तक माँ के पर्सपेक्टिव को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। सिंघवी ने हाईलाइट किया कि कविता के हस्बैंड ऑलरेडी दिल्ली में लीगल बैटल लड़ रहे हैं। He said the ecosystem of a mother being there is different. ED says son is 16 years old and he has a father and a mama, but that cannot substitute for a mother. The father of the child is already fighting these legal battles in Delhi. The child is in Telangana। हियरिंग के दौरान सिंघवी ने कविता की इंटरिम बेल को एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के जरिए रिक्वेस्ट करने की भी कोशिश की। सिंघवी ने कहा कि मान लीजिए अगर लॉर्डशिप उन्हें उनके बेटे के साथ 1 महीने रहने का अलाउ कर देती हैं, तो हेवन कैसे गिर जाएगा। He asked, how would heavens fall? Where will the ED go? Where would the accused go? No immediate interrogation is there which can't wait these few weeks। लेकिन एडवोकेट सिंघवी के सभी आर्गुमेंट्स को अपोज करते हुए ईडी के काउंसिल एडवोकेट जोहेब हुसैन ने बेंच को बताया कि सेक्शन 45 का प्रोवाइजो उन वुमेन्स के लिए है हु लैक्स एजेंसी। ये उनके लिए नहीं है जो पब्लिक लाइफ में है और एक स्टेट की लीडिंग पॉलिटिशियन है। ईडी काउंसिल ने स्ट्रेस किया कि कविता केस में मेन एक्यूज्ड में से एक है। ही स्टेटेड The lady in question is one of the prime movers of giving bribes. She is also a beneficiary through her proxies. This is not based only on statements but based on documents and WhatsApp chats. This is all corroborated। साथ ही उन्होंने बेंच को ये भी बताया कि कविता ने अपने अगेंस्ट सभी एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें कि उनके मोबाइल फोन का एविडेंस भी इंक्लूडेड है। जोहेब ने कहा कि जब कविता से कन्फ्रंट किया गया तो उन्होंने क्वेश्चंस को इवेड किया।
11 मार्च को उन्होंने कहा कि वो रिमेनिंग फोन्स को प्रेजेंट करेंगी और अगले दिन उन्होंने 9 फोन्स प्रेजेंट किए, जिसकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि फोन्स फॉर्मेटेड थे और उनमें कोई डाटा नहीं था। जोहेब ने सबमिट किया कि ईडी केस के ब्रेक थ्रू में है और इस वक्त कविता को बेल ग्रांट करना इन्वेस्टिगेशन को डिरेल कर देगा। ईडी काउंसिल ने कोर्ट को ये भी सबमिट किया कि एक्यूज ने विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी की है। उनके बेटे के एग्जाम्स के आर्गुमेंट्स को काउंटर करते हुए जोहेब ने कहा, हर सन्स 7 out of 12 papers are already over. He is not alone. He has a father and an elder brother. The young man is not alone. पर इस पे सिंघवी ने इंटरजेक्ट करते हुए टोका कि वो बॉय है, मैन नहीं। जोहेब ने अपने आर्ग्यूमेंट्स कंटिन्यू किए और कहा कि एक इंडियन फैमिली में मासी फैमिली का एक क्लोज हिस्सा होती है और वो उन्हें सपोर्ट दे सकती हैं। आर्ग्यूमेंट्स के अंत तक आते आते ईडी काउंसिल ने सबमिट किया ये कहते हुए कि एग्जाम एंजाइटी को एक जर्नल फिनोमेना की तरह रेफर किया जा सकता है, पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि उनके बेटे इससे सफर कर रहे हैं। इट्स नॉट अ कैजुअल प्रॉब्लम, इट्स अ नोटिफाइड डिसऑर्डर, नॉट अ सिंगल मेडिकल डॉक्यूमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एग्जामिनेशन एंजाइटी टू द यंग पर्सन। केस में दोनों साइड के एक्सटेंसिव आर्गुमेंट सुनने के बाद दिल्ली कोर्ट की जज ने इंटरिम बेल पर अपना जजमेंट नेक्स्ट मंडे तक के लिए रिजर्व कर लिया है और रेगुलर बेल पर डेट 20 अप्रैल की दी है। साउथ ग्रुप लॉबी ऑफ लिकर ट्रेडर्स में लिंक्ड के कविता पर ये एलिगेशंस हैं कि वन ऑफ द एक्यूज्ड इन द केस विजय नायर को आम आदमी पार्टी लीडर्स के बिहाफ पर एटलीस्ट ₹100 करोड़ की किकबैक्स रिसीव हुई हैं फ्रॉम द साउथ ग्रुप, जो कि एलिजिडली सारथ रेड्डी, के कविता एंड MS रेड्डी द्वारा कंट्रोल किए गए हैं। पर वहीं के कविता ने अपने काउंटर में कहा है कि वो निर्दोष है और सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी का मिसयूज कर रही है तेलंगाना में अपना ग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए। आपको बता दो कि ईडी द्वारा कस्टडी में लिए जाने के बाद BRS लीडर सुप्रीम कोर्ट भी गई थी, लेकिन 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई भी अर्जेंट रिलीफ देने से मना कर दिया और कहा कि उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट अप्रोच करना चाहिए, जहां 26 मार्च को की कविता को 9 अप्रैल तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। वहीं उन्होंने साथ ही अपनी इंटरिम बेल एप्लीकेशन भी फाइल कर दी थी, जिसकी सुनवाई 4 अप्रैल को कंक्लूड हो चुकी है और अब ऑर्डर रिजर्व किया गया है। वैसे तो हियरिंग में BRS लीडर के काउंसिल सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने काफी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स पेश किए हैं। यहाँ तक कि 1 अप्रैल को हुई हियरिंग में भी सिंघवी ने कोर्ट में ईडी को खूब बैश किया था और कहा था, द समन्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज keeps the ED happy in the same way as an apple every day keeps a doctor happy। संजय सिंह को बेल दिलवाने के बाद क्या अभिषेक मनु सिंघवी BRS लीडर को भी बेल दिलवा पाते हैं? इसके लिए हमें अगले सोमवार तक का इंतजार करना होगा। So stay tuned with Law Chakra to get the updates of this case।